नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज नेता के साथ। आज पटना के गांधी मैदान में सभी जिलों से अलग अलग जिलों से जीविका कैडर लोग जो उपस्थित हुए हैं और यहां पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। परिचय? मेरा नाम हरिराम कुमार हुआ और मैं जीविका में ही पूर्व बीपीएम था और मैं अभी यहाँ जीविका कैडर संघ के माध्यम से जो है मैं यहाँ इस लोग के अधिकार जो रैली जो भिति हरवा से चलकर जो है राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और इन लोगों का मांग जो है 10 सूत्री मांग कार्यक्रम है, क्योंकि जब कैडर लोग का जो है जो इन लोग का 15 साल में देखेंगे स्टार्टिंग में जो है इन लोग को 700 और 1250 और 2250 रुपये मिल रहे हैं, जो कि वो 2006-07 की बात 8 की बात थी। अभी जो है ये आप 2023 में देखेंगे तो ये इतना कम मानदेय है। तो इन लोगों का एक अधिकार रैली के तहत जो है उसमें एक मांग जो है उनके मानदेय का जो है कम से कम जो है वो 25,000 की इन लोगों ने मांग की है। एक तो मांग वो है। दूसरा मांग है कि जब इन लोगों का जो मानदेय दिया जाता है वो कंट्रीब्यूशन सिस्टम से होता है, जो कि अगर जितने भी एसएचजी की जो बैठक करेंगे तो उसमें से 10-10 रुपया आएगा और वो 50 रुपया करे कंट्रीब्यूशन। वो आता है नहीं आता है, जिसके कारण इनका मानदेय जो है वो 6-6 महीना जो है विलम्ब हो जाता है। और वो जो है इनको उस अपने मानदेय के लिए भी जो है इनको वहाँ बार-बार खुशामद करना पड़ता है कि आप अपना मानदेय। तो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि इनका मानदेय जो है, जैसे कि ऊपर वाले जितने भी बड़े पदाधिकारी का 1 से 5 के बीच में चला जाता है, तो इनका भी तो मानदेय जो है वो बढ़ जाए और इनके सैलरी की तरह जो है इनको मानदेय मिले। यानी कि जो आप कैडर संघ की तरफ से मांग कर रहे हैं कि सभी कैडर लोग का जो हो एक निश्चित पेमेंट एकदम निश्चित पेमेंट हो, निश्चित रूप से मिल रहा है। और नहीं क्या है कि इन लोग का जो है और लोग जब जाते हैं तो इनके पास पूछा जाता है कि आप क्या चीज़ से हैं, तो आपका इनका एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक पहचान पत्र भी इनको मिलना चाहिए कि हाँ ये जीविका के स्टाफ हैं, ये पहचान पत्र मिलना चाहिए। वो भी उनकी मांग में रखा हुआ है, जो 10 सूत्री मांग है उसमें रखा गया है। यानी कि जीविका कैडर लोग अभी जो है अस्थायी रूप से जो है काम कर रहे हैं। नहीं, अस्थायी है वो, इसलिए तो इनको बार बार धमकाया भी जाता है कि आप हटा भी देंगे। अगर अपनी मांग के लिए आज यहाँ भी आए हुए हैं तो कितने लोग जो है उनके पदाधिकारी जीविका के लोग बोल देते हैं कि आपको तो जाइए ना, मैं तो आपको हटा दूंगा। तो ये धमकी देना कर देना, आप क्या ये लोकतंत्र में क्या अपनी मांग को भी अधिकार को भी मांगना क्या जायज नहीं है? क्या वो अपना मांग नहीं मांग सकते हैं? ये जो धमकी दिया जाता है मतलब किन लोगों के द्वारा जो है जीविका कैडर को जो दिया जाता है? वो जो जीविका के जो बड़े पदाधिकारी लोग होते हैं वो लोग धमकी देते हैं कि आपको यहाँ आपको हटा दिया जाएगा। यानी कि ऊपर का आपको कहना है कि ऊपर का जो पदाधिकारी है जो जीविका लोग को जो है उनका बात मानिए तो जायज है, तो गलत है। ये लोग अपने अधिकार के लिए ना आए हैं। अधिकार तो मांगना सबका जायज है। वो अधिकार के लिए अगर आप इसको रोकिएगा तो आप गलत कर रहे हैं। आपका वेतन आपका बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो आप खुश हैं, आप क्यों लड़ाई लड़ोगे? और जब इनका वेतन कम है तो वो तो लड़ाई लड़बे नहीं करेगा। तो इसीलिए आप लड़ रहे हैं अधिकार के लिए, अपने अधिकार मांग रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। यानी कि अपना अधिकार एकदम जायज जो है हटाने का जो अगर अपना अधिकार भी मांग रहे हैं तो उसको हटाने की धमकी दे देते हैं कि आपको नहीं रख के दूसरे को हम रख लेंगे, जबकि ये सिस्टम नहीं है। अरे अधिकार मांग रहे हैं ना, अधिकार मांगे तो छीन सकते हैं। काम कर रहे हैं फिर कहाँ जाएगा रोजगार? जो 10 साल से काम कर मानदेय इतना कम है कि बताइए, हम लोग को शर्म लगता है बताने में, परिवार वालों को, जानने वालों को कैसे करके बताते हैं कि 1120 रुपया मिला है। कि आदमी सोचता है कि 1120 गुने 30, लेकिन काम है 4 दिन का। 4 दिन का पेमेंट है। हाँ, काम लिया जाता है 30 दिन सरकार का, कभी सरकारी योजना का तो कभी बैंक का योजना का। सीएम दीदी है जो बैंक से करोड़ों रुपया दीदी को ऋण दिलाए हुए हैं। बैंक उसके द्वारा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया महीना इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन सीएम दीदी को क्या मिल रहा है? और फटकार, एक लिंकेज करवाओ, दूसरा वसूल करके दो। मैं आपके चैनल से एक बात और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोग को जब भी बोला जाता है कि तो आप जब कर देखिए, इन लोग में जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है कि जीविका का जब स्थापना किया गया था, जीविका की स्थापना इसी करके किया गया था कि ये हमारा सीबीओ है, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जीविका, और एक दिन हम लोग कम्युनिटी को ये सौंप कर हम लोग जो है उसको डेवलप करेंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि ये कम्युनिटी को ताकत होने ही नहीं देते हैं, कैडर लोग को ताकत होने ही नहीं देते हैं। सोचते हैं कि अगर ये ताकत हो जाएगा तो हम भ्रष्टाचार कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे? अगर ये लोग पढ़ लिख जाएगा, ये लोग सबको जानकारी हो जाएगा, तो हम जो है जो पैसा गबन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो हम कैसे कर पाएंगे?
डेट क्लेम जो होता है दीदी को खुद का अपना पैसा सीएम दीदी को भरना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं सरकार डेट क्लेम सीएम दीदी को खुद दे, मगर हम लोग जितना भी सीएम दीदी हैं डेट क्लेम का पैसा खुद को बैंक में कटवाते हैं, तब मेरा डेट क्लेम का ऐसा सीएम किसी का डेथ होता है तो सीएम के पास जाता है कि हमारा पैसा दिलाओ, उसका पैसा नहीं मिलता है तो झगड़ा करते हैं सीएम को। तो एक सीएम नींव है जीविका के, प्लिंथ जिसको कहा जाता है। बिना सीएम के कैसे आप दस्तखत करिए? हर समूह से 250 रुपया लिया जाता है। हम लोग 10 सूत्री मांग में यही कहना चाहते हैं कि समूह से 250 रुपया पर मंथ नहीं लिया जाए, मगर हम लोग को समूह से 250 रुपया पर मंथ लिया जाता है, जो कि हम लोग तो को दीदी भरती है। हमारे कंट्रीब्यूशन जो सिस्टम या हम लोग बंद करने के लिए सरकार से हम मांग करते हैं, और बहुत कम मानदेय को हम लोग को दोगुना कर दिया जाए, और हम लोग को डेट क्लेम दिया जाए। डेट क्लेम में खुद अपना पैसा लगा के डेट क्लेम हम लोग करवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए जीवन यापन के लिए आने का मतलब है कि जैसे एसए और सीसी या बीपीएफ को जब सैलरी दे रही है तो मेन तो सीएम है और बुक कीपर है, मेन न्यू है जीविका का, तो इसको क्यों नहीं सैलरी दिया जाएगा? इसको क्यों भीख मांगा जाएगा कि आप 200 दीजिए, आप 100 रुपया दीजिए? यानी कि सीएम पद का जो है पैसा फिक्स नहीं है, पेमेंट नहीं, पेमेंट फिक्स नहीं है। फर्स्ट स्लैब है, सेकंड स्लैब है, फोर्थ स्लैब है, फिफ्थ स्लैब है। एक पेमेंट निर्धारित हो जिसमें जिसका भरण पोषण सही से हो पाए। 200 रुपया में आप काम कर रही है, जो भी सीएम है 2000 में काम कर रही है। बोलिए उसके बाद भी उसको मिलेगा कि नहीं? यदि समूह नहीं दिया, एसएजी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो उसको नहीं मिलेगा, केवल बीपीआई ही 150 दे के रह जाएगा। मतलब एक सीएम 12 एसएजी देखती है, 150 मिलता है तो 1800 रुपया हुआ। 1800 रुपया हुआ तो बीपीआई 1800 दे दिया। हम क्यों लेंगे 1800 रुपया में? किसी का पेट भरने वाला है? पद खत्म करके सबको बेरोजगार कर दिया गया है। जो ये हम कह रहे हैं कि जब आप सीएम मेन न्यू है, बीपीआईयू का मेन है, जीविका का मेन है, एक जो सीएम जो है एक एसएजी में 1.5 लाख रुपया फर्स्ट आता है क्रेडिट लोन, सेकेंड लिंकेज आता है 3 लाख, थर्ड लिंकेज आता है 4.5 लाख रुपया। बोलिए करोड़ों का जो है बैंक का ट्रांजेक्शन कर रही है, उससे जो है लाखों रुपया इंटरेस्ट कमा रहा है बैंक, लेकिन इसको कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसको ठेंगा दिखाया जा रहा है। जो काम कर रहे हैं उनको जो है पेमेंट नहीं मिल रहा है। 150 रुपया एसएजी जोड़ के मिल रहा है। काम भी बहुत ज्यादा, काम भी ज्यादा लिया जा रहा है। ये सर प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे करना है, उसके बाद में आपको बहुत शौचालय का सर्वे करना है। जितना सर्वे है सारा जो है जीविका दीदी को दे दिया गया है। आपको कहना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलता है सर्वे अभी मिला है, और जो है जीविका दीदी के अभी जीविका दीदी को मिला है सर्वे करने के लिए। सर्वे उन्हीं तो ये लाया गया है, उसके माध्यम से सर्वे करना है। कोरोना जैसे विभीषण बीमारी में भी सर एक पद भी हटा दिया गया। बताते हैं एक एएचआरपी का पोस्ट था जो कि साफ खत्म कर दिया है। जितना भी एएचआर पूरे बिहार में सब बेरोजगार पड़ा, उसको कोई दूसरा काम अभी तक नहीं दिया गया है, उसको कम दिया जाए। पूरे बिहार में एएचआरपी का पद खत्म कर, जो कि दूध डेयरी को देखना, जो कि दुग्ध उत्पादन से पूरे बिहार में उज्जवल लोग ऊंचे कदम पर पहुंचा हुआ है, और एएचआरपी का पोस्ट ही खत्म कर दिया गया, और उसको दूसरा रोजगार भी नहीं दिया गया है। जो मतलब 60 साल से कम उम्र का भी है उसको पालन करता है, काम करने लायक ही नहीं, उस पोस्टे खत्म कर दिया जाता है। ऐसा क्यों कहते? इस पर रोक लगाया जाए और जो एएचआरपी उसको फिर दोबारा काम दिया।